हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही सुंदर कविता है द ट्रीज़, जिसकी कवयित्री है एड्रियन रिच। उसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अंदर के पेड़ बाहर जंगल की ओर बढ़ रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वह जंगल जो इन सभी दिनों में खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही सूरज अपनी किरणों को छाया में छिपा सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। वह जंगल जो इन सभी रातों में खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कवयित्री कहती है कि जो पेड़ अब तक इंसानों के घरों के अंदर कैद थे, वे अब विद्रोह करके अपने असली घर यानी जंगल की तरफ जा रहे हैं। और जब तक ये पेड़ घरों में सजावट के तौर पर बंद थे, तब तक असली जंगल खाली था। और उस खाली जंगल में ना तो कोई पक्षी बैठ सकता था, ना ही कोई कीड़े छिप सकते थे, और ना ही सूरज की किरणें पेड़ों की छाया में छिप पाती थी। लेकिन अब ये पेड़ आज़ाद हो रहे हैं और सुबह होने तक पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि महिलाओं के रूढ़िवादी घरों से बाहर निकलकर समाज में अपनी पहचान बनाने के संघर्ष को दर्शाता है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसंगेज दमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, और दरारों से खुद को मुक्त करने के लिए। इन द वरांडा फ्लोर, बरामदे के फर्श की। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो कांच की खिड़की की तरफ जोर लगाती हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, छोटी टहनियाँ, ट्विंग्स क्या होती है, टहनियाँ प्रयास करती हैं और अकड़ गई हैं प्रयास करते करते। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे लंबे समय से दबी हुई बड़ी शाखाएं जगह बदलने की कोशिश कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, हाल ही में अस्पताल से छुट्टी पाए गए मरीजों की तरह। हाफ डेज्ड मूविंग, जो आधे बेहोश की हालत में चल रहे हों। टू द क्लिनिक डोर्स, अस्पताल के दरवाज़ों की तरफ। एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पेड़ों की आज़ादी के संघर्ष को दिखाया गया है। पूरी रात बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को छुड़ाने के लिए जड़ें मेहनत करती हैं। पत्तियाँ खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। टहनियाँ मेहनत के कारण अकड़ गई हैं। बड़ी बड़ी शाखाएं जो छत के नीचे लंबे समय से दबी और सिकुड़ी हुई हैं, बाहर निकलने के लिए झटपटा रही हैं। उनकी तुलना उन मरीजों से की गई है जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अभी भी पूरी तरह होश में नहीं है और धीरे धीरे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मैंशन दैट डिपार्चर, जिनमें मैं मुश्किल से ही जिक्र करती हूँ प्रस्थान का। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल के चले जाने का। द नाइट इज़ फ्रेश, रात ताज़ा है, सुहावनी है। द होल मून शाइन्स, और पूरा चांद चमक रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, एक ऐसे आसमान में जो अभी भी खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और पत्तियों और काई, लाइकेन क्या होता है, जो काई आ जाती है, उसकी महक। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, अभी भी कमरों के अंदर एक आवाज़ की तरह पहुँच रही है। कवयित्री खुद को एक मूक दर्शन, साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में देखती है। वह कमरे के अंदर बैठी लंबी चिट्ठियां लिख रही है, लेकिन अपनी चिट्ठियों में वह पेड़ों के बाहर जाने का, विद्रोह का कोई जिक्र नहीं करती। बाहर रात बहुत शांत और सुहावनी है, आसमान साफ है, पूरा चांद चमक रहा है। घर से बाहर निकलते हुए पेड़ों और लाइकेन की गंध कवयित्री के कमरे में किसी पुकार या आवाज़ की तरह आ रही है, जो उन्हें प्रकृति की पुकार की याद दिलाती है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहटों से यानी धीमी आवाज़ों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगी। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो। लिसन, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट्स, रात के अंधेरे में। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज़ी से दौड़ रही हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद एक शीशे की तरह टूट गया है। इट्स
पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन, और इसके टुकड़े अब मुकुट की तरह चमक रहे हैं। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के सिर पर। शाहबलूत का पेड़ होता है ओक। पोएटिस कहती है कि उनके दिमाग में इस समय कई तरह के विचार चल रहे हैं, लेकिन कल जब ये पेड़ आज़ाद हो जाएंगे तो यह सब शांत हो जाएगा। वह अचानक कहती है कि सुनो, कांच टूट रहा है। पेड़ खिड़कियों को तोड़कर रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं। प्रकृति उनका स्वागत करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ती है, और जब सबसे ऊंचा ओक का पेड़ जंगल में खड़ा होता है तो उसके पीछे छिपा हुआ चांद ऐसा लगता है मानो वह टूट गया हो, और चांद के टुकड़े उस पेड़ के ऊपरी हिस्से पर एक मुकुट की तरह चमक रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।